एक दूर के खूबसूरत गांव में एक ऐसी लड़की रहती थी जिसका राज पूरी दुनिया से छुपा हुआ था। उसका नाम था आयशा। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। हर सुबह वह सबसे पहले भूखे परिंदों को दाना खिलाती थी। उसका दिल इतना नरम था कि जंगल का हर जानवर उसे अपना दोस्त समझता था। लेकिन आयशा को खुद भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक सुबह जब वह हमेशा की तरह जंगल के किनारे परिंदों को दाना खिला रही थी, अचानक एक छोटी सी नीली चिड़िया उसके कंधे पर आ बैठी। चिड़िया ने धीरे से कहा, आयशा, हमारी मदद करो। यह सुनते ही आयशा हैरान रह गई। उसने इधर-उधर देखा और बोली, यह किसकी आवाज थी? नीली चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह परिंदों की भाषा समझ पाएगी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, मैं तुम्हारी बात कैसे समझ रही हूँ? चिड़िया ने प्यार से जवाब दिया, क्योंकि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो। इतने में पेड़ों से दर्जनों रंग-बिरंगे परिंदे उड़ते हुए उसके पास आ गए। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन सब में से एक बूढ़ा सफेद परिंदा आगे बढ़ा और बोला, हमारे जंगल पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर 3 दिनों के अंदर किसी ने हमारी मदद नहीं की, तो यह खूबसूरत जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आयशा की आंखों में चिंता दिखाई देने लगी। उसने पूछा, आखिर ऐसा कौन सा खतरा है? सफेद परिंदे ने आसमान की तरफ देखा और उसी पल आसमान में एक जादुई दृश्य दिखाई दिया। काले धुएं का एक विशाल बादल धीरे-धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ ही चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। आयशा ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम सबको अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह सुनते ही सभी परिंदों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। सफेद परिंदा मुस्कुराया और बोला, हमें पता था, तुम जरूर हमारी मदद करोगी। इसके बाद वह उड़ता हुआ जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़ा। आयशा भी उसके पीछे पीछे चल दी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाती गई, वैसे वैसे सब कुछ बदलने लगा। पेड़ों के पत्ते रोशनी की तरह चमक रहे थे। रंग-बिरंगी तितलियां हवा में नाच रही थी। हर तरफ जादू सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद वे एक बड़े। आयशा धीरे धीरे उस चमकते हुए निशान के पास पहुंची। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। अचानक उसकी आंखों के सामने सदियों पुराना दृश्य जीवित हो उठा। उसने देखा, यही जंगल कभी हमेशा हरा भरा रहता था। हजारों रंग-बिरंगे परिंदे खुले आसमान में खुशी से उड़ते थे। बीच में वही दिव्य वृक्ष अपनी पूरी शक्ति के साथ चमक रहा था। लेकिन तभी घने अंधेरे से एक रहस्यमयी साया बाहर आया। उसके हाथ में एक काला जादुई क्रिस्टल था। वह धीरे धीरे उस दिव्य वृक्ष की जड़ों के पास पहुंचा और उसने वह काला क्रिस्टल मिट्टी के अंदर छिपा दिया। उसी पल दिव्य वृक्ष की रोशनी कम होने लगी। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। परिंदे डरकर इधर-उधर उड़ने लगे। आयशा घबराकर चिल्लाई, नहीं! और तभी उसकी आंखें खुल गईं। वह फिर से उसी गुफा में खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। सफेद परिंदे ने पूछा, तुमने क्या देखा? आयशा ने कांपती आवाज में कहा, किसी ने इस जंगल की शक्ति चुरा ली है। उसने एक काला क्रिस्टल इस पेड़ की जड़ों के नीचे छिपा दिया था। यह सुनकर सफेद परिंदा उदास हो गया। उसने धीरे से कहा,
तो पुरानी भविष्यवाणी सच थी। डार्क क्रिस्टल अब भी इस जंगल में मौजूद है। आयशा ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जंगल को बचाकर रहूंगी। लेकिन उसी पल गुफा के बाहर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। पूरी गुफा कांप उठी। सभी परिंदे डरकर उड़ गए। आयशा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गुफा के बाहर कदम रखा। बाहर एक विशाल सुनहरा शेर खड़ा था। उसकी अयाल सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। आयशा कुछ पल के लिए रुक गई, लेकिन अगले ही पल शेर ने अपना सिर झुका दिया और गहरी आवाज में बोला, आयशा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आयशा हैरानी से शेर को देखने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम भी मुझसे बात कर सकते हो? सुनहरा शेर मुस्कुराया और बोला, नहीं आयशा, अब तुम पूरे जंगल की भाषा समझने लगी हो। यह सुनकर आयशा को यकीन हो गया कि उसकी जिंदगी सचमुच बदल चुकी है। शेर ने जंगल के एक पुराने रास्ते की ओर देखा और कहा, डार्क क्रिस्टल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उस सफर में ताकत से ज्यादा सच्चे दिल की जरूरत होगी। आयशा ने बिना डरे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। इतने में नीली चिड़िया और बूढ़ा सफेद परिंदा भी उनके साथ आ गए। चारों मिलकर उस रहस्यमय रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक अजीब सी खामोशी। सुनहरा शेर अचानक रुक गया। उसने धीरे से कहा, रुको, कोई हमें देख रहा है। सभी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। घने पेड़ों के पीछे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देने लगी। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। नीली चिड़िया डरकर आयशा के कंधे पर आ बैठी। सुनहरा शेर उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। फिर अचानक अंधेरे से एक विशाल बूढ़ा उल्लू बाहर आया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी बुद्धिमानी और शांति थी। उल्लू ने आयशा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं 100 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आयशा ने आश्चर्य से पूछा, मेरा इंतजार? क्यों? उल्लू ने अपने पंखों के नीचे से एक बहुत पुराना नक्शा निकाला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें बनी एक लड़की की तस्वीर चमक उठी। वह लड़की बिल्कुल आयशा जैसी दिखती थी। उल्लू बोला, यह एक प्राचीन भविष्यवाणी है। इसमें लिखा है कि एक दिन एक बहादुर लड़की आएगी, जो इस जंगल को अंधेरे से हमेशा के लिए मुक्त करेगी। इतने में धरती जोर जोर से कांपने लगी। दूर आसमान में काला धुआं उठने लगा। उल्लू की मुस्कान गायब हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, वह जाग गया है। आयशा ने घबराकर पूछा, कौन जाग गया है? उल्लू ने गहरी सांस ली और बोला, डार्क क्रिस्टल का रक्षक। जब भी डार्क क्रिस्टल की शक्ति बढ़ती है, उसका गार्डियन भी जाग जाता है। यह सुनते ही सबके चेहरों पर चिंता छा गई। उल्लू ने अपने पंख फैलाए। अचानक उनके सामने हवा में एक चमकता हुआ जादुई नक्शा दिखाई दिया। उस नक्शे पर 3 सुनहरे निशान चमक रहे थे। उल्लू ने पहले निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर हम पहला दिव्य चिन्ह हासिल कर लें, तो डार्क क्रिस्टल की ताकत कम होने लगेगी। लेकिन तभी
सबकी आंखों के सामने पहला निशान धीरे धीरे गायब होने लगा। नीली चिड़िया घबराकर बोली, किसी ने इसकी शक्ति चुरा ली। उल्लू ने अपनी आंखें बंद की और उस जादुई ऊर्जा को महसूस करने लगा। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और कहा, उस शक्ति की दिशा पहाड़ों की तरफ है। आयशा ने बिना एक पल गवाए कहा, तो हम अभी वहीं चलेंगे। सुनहरे शेर ने मुस्कुराकर कहा, सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं। चारों साथी पहाड़ों की ओर निकल पड़े। कई घंटों तक चलते रहने के बाद वे एक बहुत पुराने लकड़ी के पुल के सामने पहुंचे। पुल एक गहरी खाई के ऊपर बना हुआ था। तेज हवा चल रही थी। लकड़ियां चरमराने की आवाज कर रही थी। नीली चिड़िया बोली, सावधान, यह पुल कभी भी टूट सकता है। आयशा ने हिम्मत जुटाई और पहला कदम पुल पर रखा। हर कदम के साथ पुल और ज्यादा हिलने लगा। जब वह पुल के बिल्कुल बीच में पहुंची, अचानक चररर, एक मोटी रस्सी टूट गई। पूरा पुल जोर जोर से झूलने लगा। आयशा का पैर फिसल गया और वह गहरी खाई की ओर गिरने लगी। सुनहरा शेर बिजली की रफ्तार से उछला। उसने आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसी पल पूरा लकड़ी का पुल टूटकर गहरी खाई में गिर गया। चारों तरफ धूल और पत्थर बिखर गए। लेकिन सुनहरे शेर ने पूरी ताकत लगाकर आयशा को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। आयशा जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। कुछ पल बाद उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। अगर तुम न होते तो मैं बच नहीं पाती। सुनहरे शेर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब हम एक टीम हैं और टीम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। लेकिन तभी पहाड़ की चट्टानें जोर जोर से कांपने लगी। उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। उस दरवाजे के अंदर से नीली दिव्य रोशनी बाहर आने लगी। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, आयशा, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आयशा ने हिम्मत करके दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकारी चमकने लगी। उन चित्रों में इंसान और जानवर एक साथ खुशी से रहते दिखाई दे रहे थे। गलियारे के आखिर में एक छोटा सा चमकता हुआ लोमड़ी का बच्चा बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने आयशा को देखा, वह दौड़कर उसके पास आया और बोला, तुम बहुत देर से आई हो। क्रिस्टल गार्डियन जाग चुका है। इतना सुनते ही पूरी जमीन कांपने लगी। चारों तरफ दरारें पड़ने लगी। अंधेरे से दो विशाल चमकते हुए पंजे बाहर निकले। फिर धीरे धीरे पत्थरों और नीले क्रिस्टल से बना एक विशाल योद्धा उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थी। वह था क्रिस्टल गार्डियन। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम सचमुच इस जंगल की चुनी हुई रक्षक हो, तो पहले अपनी बहादुरी साबित करो। क्रिस्टल गार्डियन की गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में फैल गई। आयशा ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं लड़ने नहीं आई हूं। मैं अपने जंगल को बचाने आई हूं। कुछ पल तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। फिर क्रिस्टल गार्डियन ने अपना विशाल हाथ जमीन पर रखा। अचानक उसके पीछे तीन चमकते हुए दरवाजे प्रकट हो गए। एक लाल, एक नीला और एक सुनहरा। गार्डियन बोला, इन तीनों में से केवल एक दरवाजा तुम्हें सत्य तक ले जाएगा।
अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगी। आयशा ने तीनों दरवाजों को ध्यान से देखा। उसी समय नीली चिड़िया सुनहरे दरवाजे की ओर उड़ने लगी, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। बूढ़े उल्लू ने दरवाजों के ऊपर बने प्राचीन चिन्हों को गौर से देखा। फिर वह मुस्कुराया और बोला, सही रास्ता ताकत से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से मिलता है। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिल की आवाज सुनी। फिर वह धीरे धीरे सुनहरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह सुनहरी रोशनी में बदल गया। तेज प्रकाश ने सब कुछ ढक लिया। जब रोशनी कम हुई, आयशा ने अपने सामने एक अद्भुत जादुई घाटी देखी। चारों तरफ चमकते हुए पेड़ थे। क्रिस्टल जैसी साफ नदियां बह रही थी। हजारों रंगबिरंगे परिंदे आसमान में उड़ रहे थे। घाटी के बीचों बीच एक दिव्य क्रिस्टल फ्लावर चमक रहा था। उसकी रोशनी पूरे जंगल को जीवन दे रही थी। लेकिन जैसे ही आयशा उसकी ओर बढ़ी, अचानक पूरी घाटी पर काला धुआं छा गया। हवा तेज हो गई और अंधेरे में से एक ठंडी, रहस्यमयी आवाज गूंजी, क्रिस्टल फ्लावर अब मेरा है। काले धुएं के बीच दो लाल आंखें चमक उठीं। धीरे धीरे एक लंबा रहस्यमयी साया उनके सामने आया। उसके हाथों से बैंगनी जादुई ऊर्जा निकल रही थी। वह ठंडी आवाज में बोला, मैं शैडो कीपर हूं और इस क्रिस्टल फ्लावर तक कोई नहीं पहुंच सकता। सुनहरा शेर तुरंत आयशा के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। नीली चिड़िया और बूढ़ा उल्लू भी उसके साथ आ गए। लेकिन शैडो कीपर सिर्फ हंस पड़ा। उसी क्षण आयशा के हाथ पर बना दिव्य निशान चमक उठा। सुनहरी रोशनी की एक तेज किरण उसके हाथ से निकली और काला धुआं कुछ पल के लिए पीछे हट गया। शैडो कीपर ने अपना चेहरा ढकते हुए कहा, तो तुम अपनी असली शक्ति तक पहुंच ही गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। उसने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा दिए। काले बादल पूरी घाटी पर छा गए। क्रिस्टल फ्लावर की रोशनी कम होने लगी। दिव्य परिंदे कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगे। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक छोटी सी चिड़िया को अपनी बाहों में उठाया और कहा, मैं वादा करती हूं, मैं तुम सबको बचाऊंगी। तभी उस चिड़िया ने अपनी बची हुई रोशनी आयशा के हाथ में दे दी। वह रोशनी एक चमकते हुए सुनहरे पंख में बदल गई। जैसे ही आयशा ने उसे पकड़ा, उसके चारों ओर एक विशाल प्रकाश का घेरा बन गया। अंधेरा पीछे हटने लगा। क्रिस्टल फ्लावर फिर से चमकने लगा। कमजोर परिंदे धीरे धीरे उठने लगे। लेकिन शैडो कीपर जोर से हंसा और बोला, अब असली परीक्षा शुरू होती है। उसने आसमान में एक विशाल काला भंवर बना दिया। बिजलियां चमकने लगी। तेज हवाएं चलने लगी। सबने ऊपर देखा। भंवर के अंदर से एक विशाल अग्निमय पक्षी दिखाई देने लगा। उसके पंख आग की तरह चमक रहे थे। उल्लू फुसफुसाया, यह फीनिक्स है। सदियों बाद प्रकाश का लक्षक लौट आया था। फीनिक्स धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। जैसे ही उसके विशाल पंख फैले, पूरी घाटी सुनहरी रोशनी से भर गई। अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। शैडो कीपर पहली बार घबराया हुआ दिखाई दिया। फीनिक्स आयशा के सामने आकर रुक गया। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, आयशा, तुमने उम्मीद की रोशनी को जिंदा रखा है। फिर उसने अपनी चोंच से आयशा के हाथ में मौजूद सुनहरे पंख को छुआ। अचानक
वह पंख एक चमकती हुई क्रिस्टल की में बदल गया। फीनिक्स बोला, यही वह चाबी है जो माउंटेन टेम्पल का रहस्य खोलेगी। इतने में दूर पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उसकी चोटी बादलों को छू रही थी। शैडो कीपर मुस्कुराया। धीरे धीरे उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। गायब होने से पहले उसने कहा, अगर सच में बहादुर हो तो माउंटेन टेम्पल में मुझसे मिलना। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। घाटी में फिर से शांति लौट आई। परिंदे दोबारा आसमान में उड़ने लगे। क्रिस्टल फ्लावर पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। आयशा ने क्रिस्टल की को मजबूती से अपनी मुट्ठी में पकड़ा। उसने अपने साथियों की ओर देखा। सुनहरा शेर मुस्कुराया। नीली चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी। बूढ़े उल्लू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, असल सफर अब शुरू होने वाला है। आयशा ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, हम माउंटेन टेम्पल जरूर जाएंगे और इस अंधेरे का हमेशा के लिए अंत करेंगे। चारों साथी फीनिक्स के साथ दूर चमकते हुए माउंटेन टेम्पल की ओर चल पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनका अब तक का सबसे कठिन इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। क्या आयशा माउंटेन टेम्पल का रहस्य जान पाएगी? क्या वह शैडो कीपर को हमेशा के लिए हरा पाएगी? और आखिर क्रिस्टल की असली शक्ति क्या है? यह सब जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं इस पार्ट 2 में। धन्यवाद।